आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 1962 भारत चीन सीमा विवाद का उल्लेख करिए। 1962 में जो भारत चीन विवाद हुआ था, उनके कारण जो युद्ध हुआ, उन सारी चीज़ों की उल्लेख हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए देखते हैं इसका उत्तर। तिब्बत विवाद के बाद चीन ने भारतीय सीमा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र के बड़े भाग पर अपना दावा किया, जिसे भारत ने दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। मतलब कड़े शब्दों में भारत ने अस्वीकार कर दिया, बोला कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, आप पीछे चले जाएं। अप्रैल 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नई दिल्ली आए, लेकिन समस्या का कोई समाधान सामने नहीं आया। दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे के देश का दौरा किया, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका और सीमा पर छिटपुट आक्रमण होते रहे। भारत की तरफ से भी आक्रमण हुआ, उधर चीन के सेना भी आक्रमण करने चले आते थे। भारतीय सीमा का उल्लंघन करके चीनी लगातार भारत पर दबाव डालते रहे। 1962 का चीनी आक्रमण। अक्टूबर 1962 में चीन के उत्तरी पूर्वी सीमांत एजेंसी नेफा आधुनिक अरुणाचल प्रदेश में जो है और लद्दाख पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें भारत की हार हुई। नवंबर 1962 में चीन के वापस लौटने की एकतरफा घोषणा कर दी। चीन ने नवंबर 1962 में चीन अपने तरफ से एकतरफा घोषणा कर दिया कि हम पीछे चले जाते हैं। युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने भारत को सैनिक सहायता दी। सोवियत संघ ने भी भारत का समर्थन किया, लेकिन चीन से लद्दाख के बड़े भाग पर अपना अधिकार जमाए रखा। चीन ने लद्दाख के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। इससे चीन के अधिकार क्षेत्र में शिनक्योंग और दक्षिणी चीन को जोड़ने वाली सामरिक महत्व का क्षेत्र कब्जे में आ गया। इस धक्के के बाद भारतीय विदेश नीति की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा। भारत ने ऐसा राजनयिक रास्ता खोजने की कोशिश की जिसमें चीन पर यह दबाव डाला जा सके कि वह भारत का हिस्सा लौटा दे, पर उसे सफलता नहीं मिली। 1962 में कोलंबो में भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समझौते के लिए अफ्रीका और एशिया के देशों की एक बैठक हुई, जिसमें इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना और श्रीलंका शामिल हुए, पर चीन के नकारात्मक रवैये के कारण कोई समाधान नहीं निकल सका। इस प्रकार सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने रहे। 1962 के बाद चीन ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। जहां भी संभव हुआ उसने भारतीय प्रभाव को रोकने की कोशिश की और पाकिस्तान तथा बर्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित किए। दूसरी ओर इन परिस्थितियों के दबाव में आकर भारत अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए मजबूर हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। सिंधु नदी जल विवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। सिंधु नदी जल विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्या कारण था ये विवाद होने का, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। आइए हम देखते हैं क्या है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 1947 विभाजन जब हुआ तो अनेक समस्याएं उत्पन्न की गई, जिनमें एक है सिंधु जल का बंटवारा।
दोनों देश सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहते थे। भारत और पाकिस्तान खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना चाहते थे, अतः वे सिंधु के जल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते थे। विभाजन के बाद सिंधु नदी से संचित होने वाले 280 लाख एकड़ क्षेत्र में से 50 लाख एकड़ क्षेत्र भारत के पास रह गई। अधिकांश पश्चिमी नदियों समुद्र में मिल जाती थी, जबकि पाकिस्तान नहरें पूर्वी नदियों पर आश्रित थी। इन नदियों का पानी पूर्वी पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाता था। भारत का कृषि विकास भी रावी, ब्यास और सतलज जैसी पूर्वी नदियों के जल पर आश्रित था। पाकिस्तान की नहरों का वह भाग जो नदी से जुड़ा था, भारतीय भूभाग में पड़ता था। तनाव का कारण यही था। पाकिस्तान में बाढ़ आने या अकाल पड़ने पर पाकिस्तानी शासक भारत को दोषी ठहराते थे। उन्होंने पानी की समस्या के लिए भारत को दोषी ठहराया और न्यायसंगत बंटवारे की मांग की। दूसरी ओर भारत इस समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर था। विश्व बैंक की देखरेख में 17 अप्रैल 1959 को वाशिंगटन में नहर के जल के बंटवारे से संबंधित आंतरिक समझौता हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते का एक सिलसिला चला। 19 सितंबर 1969 को कराची में नहर जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। थैंक यू दोस्त। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू।